तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया है। और ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है। 500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हम। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली। 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। तो आज लाउड स्पीकर की शुरुआत होगी 4 बड़ी खबरों के साथ। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं आपको बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार उनका ड्रीम है, ड्रीम 11। जी हां, 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। 11 की 11 सीटें जीतने का सपना देख रही है बीजेपी पार्टी, इसलिए ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है पीएम मोदी। दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश में है संगठन के मुखिया, मतलब जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। लगातार वो लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है उनकी। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। मोहन यादव का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया है, दावा किया है कि 29 की 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को 29 कमल की माला पहनाई जाएगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मोहन यादव भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। चौथी खबर है, ओवैसी ने पीएम मोदी को हिटलर बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख अपने जहरीले बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जहर उगला है। जी हां, जहर उगला है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और उन्हें हिटलर बता दिया है। ओवैसी ने लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हो जाए पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की, जो कि 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज सक्ती में उन्होंने सभा की, अगली सभा धमतरी में और कल अंबिकापुर में जनसभा होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। सक्ती में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हम बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया और अपनी तिजोरी भरी। मोदी ने नारा नहीं दिया, मोदी ने नाता जोड़ा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है बीजेपी सरकार ने। वो आगे कहते हैं, कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई है। रामनामी समुदाय के लोगों का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। ये बड़ी बातें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्ती में, जब वो जनसभा कर रहे थे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए और कह दिया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया गरीबों के लिए। गरीब हटाओ का नारा दिया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी तिजोरियां भरती रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था,
सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा। उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है, उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। नारेबाजी नहीं की, मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। तो आपको सीधे शक्ति लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी मौजूद हैं। वो ही बताएंगे क्या कुछ माहौल था जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अनमोल, जरा बताइए दर्शकों को कि कितना जोश था बीजेपी कार्यकर्ताओं में। बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं और एक बात ये बड़ी ये कही कि नारा नहीं दिया, नारेबाजी नहीं की पीएम मोदी ने, मतलब मैंने नाता जोड़ा है जनता से, गरीबों से, आम जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से नाता जोड़ा है मोदी ने। अनमोल, बिल्कुल सुमित, देखिए प्रधानमंत्री जब भी सभा करते हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं और आज भी जब वो प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप बताइए, हमने तो राम मंदिर भी बनवा दिया, न्योता भी दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। ये राम भगवान का अपमान नहीं है क्या? इस तरीके से वो जनता से जो है सीधे संवाद किया। लेकिन आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री की सभा खत्म हो गई है और आप देखिए किस तरीके से जो है, ये देखिए ये बस, ये देख रहे हैं आप, ये बस आपको दिख रहे होंगे, ये बस, जितने भी बस है ये सारे बस भरे हुए हैं। ये सारे लोग जो है जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग जगहों से पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। देखिए ये सभी अनमोल, इससे पहले भी जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, आपने कवरेज की थी, आप गए थे वहां पर, आपने देखा था कि कैसे गांव से लोग नंगे पैर आ रहे हैं, बिना चप्पल के आ रहे हैं और यही प्रधानमंत्री को अलग बनाता है बाकी नेताओं से कि कितनी लोकप्रिय हैं वो आम जनता में, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो या किसी भी राज्य की हो। अनमोल, जी सुमित, देखिए ये गाड़ी जो है, ये कौन सी गाड़ी है भैया? तूफान। तो पूरा आज तूफान उड़ा दिए, पूरा तूफान उड़ा दिए। नरेंद्र मोदी ने आज तूफान उड़ा दिए। क्या बोले? पूरा महतारी वंदन योजना के बारे में बताया, सभी की योजना के बारे में बताया आज नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर बन गया है, बोले कि राम मंदिर बनवा दिया हमने। बिल्कुल तूफान उड़ा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये बात कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, यही बात कर रहे हैं कि तूफान उड़ा दिया है। कई योजनाओं का जिक्र किया। अनमोल, बहुत शुक्रिया। अनमोल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 4 बार एमपी आ चुके हैं। जी हां, 4 बार। और अब वो 24 अप्रैल को सागर, हरदा और भोपाल में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। भोपाल में तो एक मेगा रोड शो होने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे। इस रोड शो के क्या मायने हैं और सागर, हरदा में जनसभा से किस वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इस कहावत का प्रमाण इस बात से मिलता है कि 24 और 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी लगातार 2 दिन
मध्य प्रदेश को देंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पीएम मोदी 4 बार एमपी आ चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब 24 अप्रैल को सागर, बैतूल और भोपाल में चुनावी हुंकार भरेंगे और फिर 25 अप्रैल को मुरैना जाएंगे। 24 अप्रैल को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में जनसभा करेंगे, 3 बजे बैतूल में जनसभा करेंगे और फिर 7:30 बजे भोपाल में उनका रोड शो होगा। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो के जरिए वोट की अपील करेंगे। रोड शो 1 किलोमीटर का होगा, जो कहां से गुजरेगा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होते हुए एपेक्स बैंक पॉइंट के सामने खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में होने वाले इस रोड शो को लेकर बीजेपी के साथ प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित 30 आईपीएस अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा की 3 लेयर व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में एसपीजी के कमांडो तैनात रहेंगे। बाहर के घेरे में स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के काफिले के आगे जैमर लगाए जाएंगे। रोड शो के रूट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो की रूट तक करीब 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे और पीएम मोदी के स्वागत में करीब 200 से ज्यादा मंच सजाए गए हैं। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। भोपाल में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4थी बार सागर की धरती पर प्रचार करते दिखेंगे। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े को टिकट दिया है और वे पहली बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के अनुसूचित वर्ग में बहुजन समाज पार्टी का खासा प्रभाव है, लिहाजा अब बीजेपी इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी है। तो बीजेपी तैयार है और पुलिस प्रशासन भी तैयार है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगभग 2000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। क्या कुछ रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर विस्तार न्यूज ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से बातचीत की है। सुनिए आप। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह सुरक्षा होगी, सुरक्षा व्यवस्था में कितने पुलिसकर्मी रहेंगे। सर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या तैयारी है? आगामी 24 तारीख को रोड शो को लेकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें खास तौर पर सूक्ष्मतम जो आकलन हो सकता है, सुरक्षा संबंधी जो भी मापदंड हो सकते हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें लगभग 2000 का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। इसमें बाहर से भी लगभग 2 दर्जन के आसपास अधिकारी आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी, और सुरक्षा से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका काफ़ी बारीकी से हम लोग आकलन कर रहे हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। सर कौन से रोड मैप में आप लोगों के पास जो रोड मैप है क्या है, कहां से कहां तक का रोड हो जाएगा? मुख्य तौर पर एमबीएम तिराहे से लेकर के और न्यू मार्केट में इस क्षेत्र में ये रोड शो होगा और रोड शो के हिसाब से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग और बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था से जरूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। समय क्या है, क्या समय आप लोगों को दिया? यह शाम को समय रहेगा, लगभग 7 बजे के बाद एक कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन पुलिस ऐसे कार्यक्रमों में चूँकि काफ़ी भीड़ और बाकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस लगातार उन सारे बिंदुओं पर काम कर रही है। इसमें इस सुरक्षा व्यवस्था में एसपीजी की भी एक भूमिका रहती है। उसके साथ साथ बाकी स्थानीय बल, स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो लगभग 2 दर्जन के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं, सम्मिलित होते हैं। कितने लेयर में सर सुरक्षा रहेगी? यह सुरक्षा व्यवस्था कुल लगभग 3 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसमें एक इंटरनल और बाकी भी जो अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है, बाकी ताकि बहुत बड़ी संख्या में सादी वेशभूषा में, सादी ड्रेस में भी पुलिसकर्मी, सिविल ड्रेस में वो भी ड्यूटी। तो क्या मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी के बार बार मध्य प्रदेश आने के, उसे हम समझेंगे और समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्याम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 4 बार प्रधानमंत्री
मध्य प्रदेश आ चुके हैं। एक बार फिर से वो मध्य प्रदेश में होंगे। राजधानी भोपाल में तो एक मेगा रोड शो होने वाला है। क्या लगता है आपको, क्या मायने हैं कि बार बार पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं? देखिए, भाजपा ने आज यही बात कही, डॉक्टर मोहन यादव ने यही बात कही कि हम मोदी का यहाँ आना सौभाग्य की बात है और वो एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो हम ये भी कहना चाहते हैं सुमित कि इसका अगर हम विश्लेषण करें कि आखिर क्यों वो बार बार जो है यहाँ आ रहे हैं, तो उसका एक ही बड़ा कारण हमको समझ में आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में मिशन 11 पर लगे हुए, वैसे यहाँ पर 29 के 29 कमल खिलाना जो है वो लक्ष्य है। कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इस पर फोकस है भाजपा का, इस पर फोकस है मोदी का। तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो भाजपा के गढ़ हैं, जिन प्रदेशों में भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां तो भाजपा ये सुनिश्चित करना ही चाहती है कि 100% जीत हो। श्याम, बार बार दौरे प्रदेशों के इसलिए भी हो रहे हैं पीएम मोदी के, क्योंकि पहले ही 400 पार का नारा दे चुकी है बीजेपी पार्टी। दावा कर चुकी है कि इस लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जाने वाली हैं। इसलिए और ज्यादा मेहनत और ज्यादा आक्रामकता बीजेपी के नेता, खासतौर से पीएम मोदी, दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित, आपके 370 भाजपा ने खुद के लिए लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। गठबंधन के साथ 400 प्लस की बात करती है। ये राह इतनी आसान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन इसको कर गुजरना, कर देना, परिणाम वैसे आना, ये निर्णायक होगा। इसी की जो है चिंता भाजपा और मोदी को है। इसीलिए वो लगातार कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, और खासकर उन गढ़ों में तो बिल्कुल नहीं जिनके माना ही जा रहा है कि ये तो भाजपा के जो गढ़ हैं, ये प्रदेश तो भाजपा के पास हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद श्याम आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, समझा आपने किस तरीके से 400 पार का जो नारा है उसे पूरा करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 दिन में तीसरी बार एमपी आए। टीकमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 लोगों में घोटाला किया है। तीनों लोगों में घोटाला कर दिया कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा है, ना आसमान छोड़ा है, ना समुद्र, ना धरती, ना ही पाताल। बड़ी बात, कांग्रेस के लोगों ने तीनों लोक में घोटाले किए। नड्डा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के भी घोटाले गिना दिए और कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा। जिस पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति की सोच, ये सब कुछ 10 सालों में बदल चुकी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं बदल चुकी है बोलता हूं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप ही कहा करते थे कि यह तो राजनीति में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। निराशा का वातावरण हमेशा व्याप्त रहता था, कुछ नहीं बदलने वाला है। आज वहीं भारत का सामान्य मानवी ये कहने लगा है कि देश बदल गया है और देश विकसित के रास्ते पर चल पड़ा है। आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से, 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे, हम 400 पार करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत
2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।